हे डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल आर के सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं एएफसी इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके एग्जामिनेशन के लिए वीवीआई होने वाला है। तो आज का प्रश्न हमारा होने वाला दोस्तों कि व्हाट इज कम्युनिकेशन। प्रश्न क्या है कि व्हाट इज कम्युनिकेशन एंड डिफाइन अबाउट वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। मींस आज के वीडियो में हम लोग तीन चीजों को जानेंगे। सबसे पहला कम्युनिकेशन किसको कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग जानेंगे वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, क्योंकि पहला क्वेश्चन जो आपका एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा वही पूछा जाएगा कि व्हाट इज कम्युनिकेशन, कि बताइए कि कम्युनिकेशन हम लोग किसको कहते हैं। उसके बाद पूछेगा कि कम्युनिकेशन के काइंड को बताइए, तो कम्युनिकेशन का काइंड ही होता है वर्बल और नॉन वर्बल, ठीक है। अब देखिए यहां तक तो हम लोग समझ गए कि कम्युनिकेशन के काइंड होता है वर्बल और नॉन वर्बल। लेकिन अगर आपको कहीं भी वर्ड दिख जाए कम्युनिकेशन, क्या दिखे कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन का सीधा मतलब आप समझिएगा बातचीत करना। कम्युनिकेशन का मतलब क्या समझिएगा, बातचीत करना, ठीक है। अब देखिए जब आप लोग बातचीत करते हैं या तो हम लोग अगर बातचीत करते हैं तो बातचीत में क्या करते हैं, अपने बातों को दूसरे तक पहुंचाते हैं, या तो कोई सूचना होगा तभी उसको पहुंचाएंगे। जैसे मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है, मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं, तो क्या कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं ना कुछ चीज, ठीक है। मैं अपनी सूचनाओं को आपको बता रहा हूं, मैं अपने ज्ञान को आपके पास बता रहा हूं, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन। क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन में दूसरे से बातचीत करना क्या कहलाता है, कम्युनिकेशन कहलाता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको डिटेल से एक एक करके जानने का प्रयास करते हैं और ये भी जानते हैं कि आखिर इंग्लिश में आपको किस प्रकार से एग्जामिनेशन में लिखना है, ठीक है। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप लोग सेमेस्टर 2 के विद्यार्थी हो और इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न आप लोग चाहते हो, ठीक है, मींस एएफसी इंग्लिश का या तो फिर मेजर पेपर का, ठीक है, तो मेजर पेपर का कमेंट मुझे अवश्य कर दें, है ना। और इसकी फुल्ली तैयारी जो है दोस्तों, मींस सेमेस्टर 2 का फुल्ली तैयारी जो है आपको मेरे ही चैनल पर करवाया जाएगा और बड़े ही आसान शब्दों में करवाया जाएगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर वर्ड आया है कम्युनिकेशन। क्या कम्युनिकेशन, मैंने इसका हिंदी भी कर दिया, ठीक है, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो, लेकिन मैं पहले आपको इंग्लिश से बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आप लिखिएगा कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन में क्या लिखिएगा, तो लिखिएगा इस प्रकार से कि द एक्ट ऑफ शेयरिंग एंड एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, आइडियाज एंड ओपिनियन आर कॉल्ड कम्युनिकेशन। मींस कहा जाता है कि वैसा तरीका जिसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, शेयर करते हैं, ठीक है, या तो एक्सचेंज करते हैं, क्या क्या इंफॉर्मेशन, कोई सूचना, कोई आइडिया, ठीक है, या तो कोई ओपिनियन, ये सब शेयर करते हैं या तो एक्सचेंज करते हैं, दूसरों को बताते हैं। यही चीज को हम लोग क्या कहते हैं, यही प्रोसेस को हम लोग कम्युनिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन कहते हैं, ठीक है। देखिए यहां भी लिखा हुआ हिंदी में भी कि सूचनाओं, विचारों और विचारों को साझा करने में सूचना, ठीक है, और अपने विचारों को साझा करने और आदान प्रदान, ठीक है, मींस दूसरों तक पहुंचाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, संचार कहते हैं। क्या कहते हैं, संचार कहते हैं, ठीक है। यहां तक आप समझ गए होंगे क्लियरली। अब देखिए जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो एक और परिभाषा यहां पे आपको दिया हुआ है कि कम्युनिकेशन इज द एक्ट ऑफ, क्या कहा है, कम्युनिकेशन इज द एक्ट ऑफ एक्सचेंजिंग आइडियाज, फीलिंग एंड इंफॉर्मेशन। मींस कहा गया कि कम्युनिकेशन एक ऐसा तरीका होता है जिसके थ्रू से हम लोग क्या करते हैं, अपने आइडियाज को, अपने विचारों को जो है दूसरों के पास शेयर करते हैं। फीलिंग को, फीलिंग मतलब समझ रहे हैं, अपना फीलिंग को दूसरों को बताते हैं, और अपने इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, एक प्लेस से मतलब समझ वन प्लेस, ठीक है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, दूसरे लोगों तक पहुंचाते हैं। वही प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन कहते हैं। और कहा गया है कि टाइपिकली इट हैपेंड वर्बली, नॉन वर्बली और विजुअली। और कहा गया कि ये जो है ना आमतौर पर वर्बली यूज किया जाता है, नॉन वर्बली और विजुअली, ठीक है। अब नॉन वर्बली क्या है और वर्बली क्या है वो हम लोग आगे समझेंगे। देखिए इसका हिंदी भी लिख दिया गया है कि संचार एक व्यक्ति या समूह से दूसरे स्थान पर विचारों, भावनाओं और सूचनाओं के आदान प्रदान का कार्य है, और यह जो है आमतौर पर मौखिक, गैर मौखिक या तो दृश्य रूप से होता है, ठीक है। यहां तक आप क्लियरली समझ गए होंगे, ठीक है। अब बातें यहां पे आती है कि टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की, बताइए कि कम्युनिकेशन कितने प्रकार का होता है। ये तो क्वेश्चन पूछेगा आपको कि बताइए कि टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की, कम्युनिकेशन कितने प्रकार का होता है, ठीक है। तो देखिए कम्युनिकेशन जो है ना इसका प्रकार दो प्रकार का है, ठीक है। सबसे पहला बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन चैनल, ठीक है, और दूसरा है बेस्ड ऑन स्टाइल एंड पर्पस, उसका उद्देश्य के अनुसार से अलग है, ठीक है, और इसके चैनल के अनुसार से अलग है। अगर बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन चैनल के हिसाब से देखें तो ये दो प्रकार का होता है, नॉन वर्बल और वर्बल, ठीक है। लेकिन स्टाइल के थ्रू से या तो पर्पस के उद्देश्य से देखें तो इसका दो प्रकार होता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग एक एक करके क्लियर करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन,
पहला था आपका बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन चैनल, ठीक है। पहला इसमें था आपका वर्बल कम्युनिकेशन, और वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब होता है ओरल और रिटेन, ठीक है। या तो आप लिख करके दे सकते हैं या तो फिर आप बोल करके कर सकते हैं, ठीक है। वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब समझिएगा कि वैसा कम्युनिकेशन, वैसा बातचीत जिसमें आप लोग बोल के बात कर सकते हैं या तो लिख के किसी कुछ चीज को आप बता सकते हैं, उसको हम लोग वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। लेकिन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब है कि विदाउट वर्ड, विदाउट वर्ड मतलब समझ रहे हैं, उसमें से किसी शब्द का प्रयोग नहीं किया जाएगा, उसमें से इशारों इशारों में बात किया जाएगा, समझे। उसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। जैसे कि मान लीजिए आप मेला गए अपने पिताजी के साथ में, कहाँ गए, मेला गए अपने पिताजी के साथ में, ठीक है। अब मेला में जो है आपको सब चीज पसंद आ रहा है, जैसे खिलौना है, मिठाई है, सब कुछ पसंद आ रहा है, ठीक है। आपका मन करता है कि नहीं पूरा मेलवे खरीद लें हम, ठीक है। और आप जब पापा को कहते हैं कि पापा मुझे खिलौना चाहिए, तो पापा बस आपको गुस्से से देख लेंगे, ठीक है। आप गुस्से से देखेंगे, उसके बाद आपका हालत खराब, आप जान जाइएगा कि पापा मुझे ये सब चीज ले देंगे नहीं, ठीक है। तो उसके फीलिंग को आप समझ गए, उनके देखने के तरीका को आप समझ गए कि ये गुस्से में है, ठीक है। ज्यादा कुछ बोलेंगे तो मारबो करेंगे, है ना। इसलिए उसके बाद जो है आप समझ जाते हैं और आप उनको कुछ बोलते नहीं है। तो यही कम्युनिकेशन को हम लोग क्या कहते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए लिखा हुआ बेस्ड ऑन स्टाइल एंड पर्पस। मैंने आपको बताया था कि स्टाइल और पर्पस उसके उद्देश्य के अनुसार से जो ना ये दो प्रकार से होता है, ठीक है। पहला फॉर्मल और इनफॉर्मल। अगर मान लीजिए अगर आप घर तरफ बात करते हैं, घर तरफ अगर आप बात करते हैं तो इनफॉर्मल तरीके से बात करते हैं, कैसे भी किसी भी तरीके से बात कर लेना, ठीक है। लेकिन अगर आप कोई ऑफिस में गए, कोई कोर्ट में गए, ठीक है, पुलिस स्टेशन में गए, है ना, तो वहां पे आपको फॉर्मली तरीके से बात करने पड़ेगा, बढ़िया तरीके से बात करना पड़ेगा, ठीक है, आदर सम्मान के साथ बात करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप मान लीजिए आप घर में हैं, तो क्या घर में ऐसे ही बात कीजिएगा, नहीं, घर में तो यूजुअली कैसे भी बात कर लेता है लोग, ठीक है। तो घर में जो भाषा यूज किया जाता है उसको इनफॉर्मल कहते हैं, ठीक है। और जो ऑफिशियल भाषा यूज होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, फॉर्मल कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बातें आती है कि चलिए ठीक है, यहाँ तक तो हम लोग जान गए कि फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है। लेकिन अब हमको डिफाइन करके बताइए कि वर्बल कम्युनिकेशन हम लोग किसको कहते हैं, लिखेंगे कैसे। समझ तो गए, लेकिन लिखेंगे कैसे, ठीक है। तो लिखना इस प्रकार से है कि वर्बल कम्युनिकेशन इज द यूज ऑफ स्पोकन और रिटन लैंग्वेज टू कन्वे थॉट्स, आइडियाज एंड फीलिंग। कहा गया है कि वर्बल कम्युनिकेशन का प्रयोग जो है ना, अपने थॉट को, मतलब अपने सोच को, अपने आइडिया को और अपने फीलिंग को दर्शाने के लिए किया जाता है। और उसको जो है हम लोग लिख के कर सकते हैं, स्पोकन मतलब बोल के कर सकते हैं, या तो लिख के कर सकते हैं। वही कहा गया है कि मौखिक संचार, वर्बल कम्युनिकेशन को क्या कहते हैं, मौखिक संचार, ठीक है। और मौखिक संचार में जो है ना हम लोग या तो कुछ चीज को लिख के दे सकते हैं या तो फिर बोल के कर सकते हैं, ठीक है। वही यहां पे लिखा हुआ है कि मौखिक संचार विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने के लिए मौखिक या लिखित भाषा का उपयोग मौखिक संचार ठीक है, ठीक है। मैं अपने बातों को पहुंचाने के लिए अगर आप किसी को लिख के बताते हैं या तो फोन पे अगर बता देते हैं, ठीक है, बोल के बता देते हैं, तो वो कौन सा प्रोसेस हुआ, वर्बल कम्युनिकेशन हुआ, ठीक है। अब देखिए बातें यहां पे आ गया नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का, किसका, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का। तो मैंने आपको बताया था कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब है जिसमें से वर्ड का प्रयोग ना हो, ठीक है, जिसमें इशारों में बात किया जाए, है ना। वही कहा गया कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज द एक्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग विदाउट यूजिंग वर्ड। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एक ऐसा तरीका है जिसमें से हम लोग बातचीत करते हैं लेकिन बिना शब्दों का प्रयोग करके इशारों में बात करते हैं। जैसे मान लीजिए टीचर है आपके क्लास में, आपको शांत रहने के लिए बोल रहा है, ठीक है, तो वो ओठ पे उंगली रखेगा, इसका मतलब समझ जाते हैं आप लोग कि हाँ वो शांत रहने के लिए बोल रहा है ना। वो बोल रहा है, ठीक है, लेकिन कैसे, नॉन वर्बली, है ना। या तो कह सकते हैं कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज द ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज और सिग्नल थ्रू अ नॉन वर्बल प्लेटफॉर्म सच एज आई कॉन्टैक्ट, बॉडी लैंग्वेज, सोशल डिस्टेंस, टच, वॉइस, फिजिकली एनवायरमेंट, अपीयरेंस एंड यूज ऑफ ऑब्जेक्ट। मींस कह रहा है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब होता है ऐसा माध्यम जिसके थ्रू हम लोग मैसेज करते हैं दूसरे को, ठीक है, दूसरे तो कुछ चीजों को पहुंचाते हैं, लेकिन कैसे, अपने बॉडी लैंग्वेज से, अपने आई कॉन्टैक्ट से, ठीक है, या तो कुछ और तरीके से हम लोग अपने बातों को दूसरों तक पहुंचाते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं, ठीक है। इसको हिंदी में कहा जाता है गैर मौखिक संचार। क्या कहा जाता है, गैर मौखिक संचार, जिसमें से ना बोला जाए और ना ही लिखा जाए, है ना। कहा गया कि गैर मौखिक संचार एक गैर मौखिक मंच जैसे आंखों का संपर्क, शारीरिक भाषा, सामाजिक दूरी, स्पर्श, आवाज,
भौतिक वातावरण, उपस्थिति और वस्तुओं के उपयोग के माध्यम से संदेशों या संकेतों का प्रसारण किया जाता है। मैं सीधा समझिएगा कि भाषा माध्यम जिसमें आपको बोल के ना बता करके इशारों में कुछ बताया जाए, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, नॉन वर्बली कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए, मान लीजिए अगर आप खुश हैं तो दूसरों को अगर दिखाना है तो आप क्या हंस दीजिएगा थोड़ा सा, यही दांत निकाल के, ठीक है, तो लोगों को लगेगा हाँ आप क्या हैं, खुश हैं। फिर देखिए, मान लीजिए अगर आप सैड हैं, ठीक है, तो फेस आप उदास करके बैठे रहेंगे तो लोगों को लग जाएगा कि हाँ ये तो सैड है ना। फिर देखिए, अगर आप फियर है, डरे हुए हैं, ठीक है, तो आपको फेस के रिएक्शन से पता चल जाएगा कि आप डरे हुए हैं। ठीक है, और मान लीजिए अगर आप गुस्से हैं, टीचर मान लो अगर पढ़ाने के लिए आता है, ठीक है, क्लास में, और अगर वो गुस्सा रहता है ना, उसका फेस से ही पता चल जाता है कि आज वो गुस्सा है, कूटेगा पकड़ के, है ना। तो इसके थ्रू से जो हम लोग को पता चल जाता है, वो बोल नहीं रहा है कुछ, ठीक है, कि मैं गुस्सा हूं, लेकिन उसके एक्सप्रेशन से पता चल जाता है कि वो क्या है, गुस्सा है। और यही कम्युनिकेशन को हम लोग क्या कहते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है, यहां तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि आखिर कम्युनिकेशन किसको कहते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन क्या है और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है। ठीक है, इसके साथ साथ अगर आपको और भी क्वेश्चन देखने होंगे तो सारे क्वेश्चन का तैयारी दोस्तों आपको इस चैनल पर करवाया जाएगा और बड़े ही आसान शब्दों में करवाया जाएगा। ठीक है, इसलिए इस चैनल से जुड़ के रहें। और भी क्वेश्चन देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, वहां से आप लोग जाकर के सारे क्वेश्चन को क्लियर कर सकते हो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।